हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल की क्लास से आगे हम क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पहुंचते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे। इसका मतलब जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वह क्या था? फ्रैक्शन था। और अब तक हम लोगों ने फ्रैक्शन में जिन चीज़ों को डिस्कस किया, फ्रैक्शन की डेफिनीशन को देखा। इसके बाद हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इन सब के बारे में हम लोगों ने बेटा समझा, स्टडी किया एंड एप्लीकेशन जितने भी क्वेश्चन थे इन सब से रिलेटेड उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। राइट। आज जो है आपका न्यू जो है वह है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आज जो है आपका टॉपिक वह क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहले आइए हम लोग ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या। पहले हम लोग यह देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या और फिर इक्विवेलेंट कहते किसे हैं, फिर उसके बाद में तब देखेंगे कैसे हम लोग इक्विवेलेंट बनाते हैं। राइट। तो चलिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये है, सपोज दैट ए टू पार्ट्स है, मतलब टू ग्लासेस हैं, इन सब में वाटर यदि सेम साइज़ के टू ग्लासेस हैं और सेम लेयर तक वाटर है, फिलअप है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट हैं। ये दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। एक तो और दूसरा प्रोसेस हो सकता है बेटा, सेकेंड वाला, कि अगर कोई पार्ट हो, सपोज दैट एक पार्ट ऐसे है और एक ऐसे है। देखिए दोनों के शेप अलग हैं, एक यू शेप है तो दोनों यू शेप के, बट एक ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, जबकि एक जो है एज कर्व के फॉर्म में, उसमें लाइन सेगमेंट ही क्लियर नहीं है और दोनों पार्ट में सपोज दैट कुछ फिल किया जाता है। ठीक है। तो बेटा इसमें भी यदि हाफ फिल कर दिया जाए, मतलब कि इसका हाफ जितना इस पूरे पार्ट में आएगा उसका हाफ वाटर या कुछ ऐसे ही इसमें फिल कर दिया जाए, और ऐसे ही इस पार्ट में भी कुछ इसके हाफ तक फिल कर दिया जाए। ठीक है, इसके हाफ तक फिल कर दिया जाए। तो देखिए ये भी आपका हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट कहे जाएंगे। ये दोनों क्या कहे जाएंगे? इक्विवेलेंट कहे जाएंगे। एक अनदर एग्जांपल बेटा, एक ऐसे है, ये ऐसे है और ये आपका ऐसे है। अब ये देखिए, ये सर्कल था, मैंगो और ऑरेंज एप्पल कुछ भी हो, और ये है। अगर इसका भी 1/4 पार्ट ले लिया जाए, इसका भी 1/4 पार्ट ले लिया जाए, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। तो अब हमें लग रहा है कि आप लोग इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हैं। मतलब दोनों का जो क्वांटिटी है उसका इक्वल पार्ट, दोनों का जो क्वांटिटी है उसका इक्वल पार्ट। जैसे यदि आप बनाना का हाफ कर दीजिए और आप एक एप्पल का हाफ कर दीजिए, तो दोनों के हाफ क्या हुए? इक्विवेलेंट हो गए। दोनों के हाफ एक दूसरे के क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए, जबकि दोनों के साइज़ अलग अलग हैं। एक सर्कुलर है तो एक आपका इस टाइप का है, कर्व टाइप का है, ऐसे है। बनाना आपका ऐसे बना हुआ है, जबकि एप्पल आपका पूरी तरह से ऐसे है तो बट यही है, डिफरेंस यही है कि इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ। राइट। तो चलिए, तो अब हम लोग बेटा इक्विवेलेंट में देखेंगे कि मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंट्स का क्या रोल है और कैसे इक्विवेलेंट बनाया जाता है। सपोज दैट बेटा कोई फ्रैक्शन लिखा गया है ऐसे,
तो बेटा जो भी फ्रैक्शन है यदि उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। सपोज यदि आप न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए आपका हो जाएगा 3/6। ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट है, ये इसके क्या है, इक्विवेलेंट है। और सपोज दैट 5/6 है, आप यहाँ पे 7 से कर दीजिए, यहाँ भी 7 से कर दीजिए, तो ए आपका हो गया 5 7 जा 35 एंड 6 7 जा 42। ये दोनों के क्या है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में किसी भी नंबर से उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। ये ध्यान रहे कि सम सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्या करना होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब जैसे ये हो गया, अगर सपोज दैट ये कोई है 8/6 है, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो आप दोनों में 2 से डिवाइड कर दीजिए, अप साइड में एंड बिलो साइड दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 6/2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो बात समझ में आई, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आप उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मतलब भी वही है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले में होगा, डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले में हो जाता है, मतलब वही है। बट अभी उस वर्ड से आप लोग कन्फ्यूज होंगे, तो बस आप लोग इतना ही जानिए कि उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से ही यदि मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करके बना रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, एज एग्जाम्पल, राइट। अब देखिए जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा। कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे हो सकते हैं, जैसे ऐसे दे दिया 2/3 दे दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल साइन का मतलब ही है कि वह उसके क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्वल साइन का मतलब ही वह क्या है, उसके इक्विवेलेंट है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं तो फिर वहाँ चलते हैं। अब जैसे कि ये क्या है आपका, ये 35/42 किसके इक्विवेलेंट आया है, 5/6 के। अब देखिए अगर इसी में 35/42 इसी में 7 से हम डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5/6। अब देखिए ये भी 5/6 है, अब ये भी आपका 5/6, दोनों इक्वल हैं कि नहीं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इक्विवेलेंट कहा गया। क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन हो यदि आप उसका इक्विवेलेंट फाइंड किए हैं तो उसको मिनिमाइज करेंगे तो फिर वही फ्रैक्शन आ भी जाएगा, इसीलिए उसको इक्विवेलेंट कहा जाता है। अब देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा ऐसे रहेगा, 2/3 है, इक्वल साइन कर दिया, इसका मतलब अब जो आएगा इसका इक्विवेलेंट ही होगा। अब मानकर चलिए कि यहाँ पे 15 कर दिया है। अब आपको बताना है कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर में 15 है तो न्यूमरेटर क्या है, तो कैसे करेंगे। तो अब ये इक्वल साइन किया है तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट होगा। और जब इक्विवेलेंट होगा बेटा तो क्या करेंगे, 15 है, 15 में 3 से डिवाइड करके चेक कर लें, तो 3 5 जा 15। इसका मतलब जो 3 था यदि उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी तो 15 आया, और यदि 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया गया 15 आया, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया गया। तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका 10 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक तो ऐसे दे सकते हैं, दूसरे में आपका क्या कर सकते हैं, 5/6 है इज इक्वल, आपका इसको फाइंड करने को दे सकते हैं और इसको दे सकते हैं 30। अब बताइए, अब देखिए 30 है, अब 5 था, 5 से 30 हो गया, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करने पर 30 आया भाई, 35 से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि 5 में मल्टीप्लाई करने पर ही आया होगा। तो कितने में आया, तो 30 में हम 5 से डिवाइड कर दिए तो 6 आ गया।
तो फाइव में 6 से यदि हम मल्टीप्लाई किए तो आपका 30 आया। तो इसका मतलब यदि हम न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिनोमिनेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 6 या 36, यही इसका क्या हो गया आंसर। तो इतने प्रकार से आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना रहेगा या तो डिवाइड करके या तो मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज ऐसे बॉक्स में दे करके फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। ओके, तो चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज पे बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, तो बेटा एक्सरसाइज 10A, एक्सरसाइज 10A में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहे हैं टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये देखिए जैसे सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में आपका देखिए तो 3 फिगर दिए गए हैं, 1 2 3 फिगर्स दिए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या कोई 2 इक्विवेलेंट है, इन सब चीज़ों को बताना है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ बेटा, साइडेड पार्ट के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। इसका क्या मतलब हुआ 1/4, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 4 पार्ट है, 4 में 1 पार्ट साइड है तो 1/4 हो गया। इधर में बेटा टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 में साइड कितना है 2, तो 2/8 मीन्स यह भी क्या आ गया आपका 1/4 आ गया। वह भी आपका क्या आ गया 1/4। अब थोड़ा इस साइड में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पार्ट हैं, तो 8 में कितना साइड है 1 2 3 पार्ट ही आपका जो है वो साइडेड है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 3/8। अब बताइए ये 1/4 है, ये 1/4 है, जबकि ये आपका क्या है 3/8 है। तो क्या ये तीनों इक्विवेलेंट है, तो नहीं है, क्योंकि तो तीनों का इक्वल नहीं आ रहा है। इन दोनों का तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट हैं। ये दोनों फिगर बेटा एक दूसरे के क्या हैं इक्विवेलेंट हैं, बट ये जो है इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसका क्या आ रहा है 3/8। तो ऐसे ही आप लोगों को साइडेड पार्ट के अकॉर्डिंग उसका फ्रैक्शन बनाना होगा। फ्रैक्शन बनाने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। फ्रैक्शन को जितने भी फ्रैक्शंस बन रहे हैं सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप ले आएंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा इक्विवेलेंट है कौन सा नहीं है। राइट, तो एक हमने बता दिया, बाकी यहाँ से फिगर वाले आपको करने हैं। तो बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सीधे कह रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक स्पेस है मीन्स ये अपर पार्ट वाला ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे बिलो पार्ट वाला ब्लैंक स्पेस है, मीन्स इसमें न्यूमरेटर ब्लैंक है, इसमें डिनोमिनेटर। तो यही हमको क्या करना है फिल करना है। अब बेटा देखिए 1/2 फिर इक्वल साइन कर दिया, तो इक्वल साइन ने ही हमें बता दिया थी कि ये क्या है इक्विवेलेंट होगा, जो भी होगा वह क्या होगा इक्विवेलेंट होगा। तो अब ये 2 है, 2 से क्या हो गया 10 हो गया, तो 2 से 10 होने का मतलब क्या हुआ, 2 में कितने से मल्टीप्लाई किया गया होगा 5 से, 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तब तो 10 आया। तो उसी प्रकार बेटा यदि 2 में 1/2 अगर इसको ऐसे करें और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ भी 5 से करेंगे इक्विवेलेंट बनाने के लिए, और जब हम यहाँ भी 5 से कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ न्यूमरेटर 5 हो गया, न्यूमरेटर क्या आ गया आपका 5 आ गया। राइट, अब ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन डी, सेक्शन डी में क्या है 1/7 है इज इक्वल 3 है, और इसमें क्या है आपका अपान में फिल इन द ब्लैंक्स है। अब ये 1/7 था, ये 1 से क्या हो गया 3 हो गया, तो 1 से 3 होने का क्या मतलब है 1 में क्या हुआ होगा 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। और बेटा यदि न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई है तो हम डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 से 1 जा 21, तो आपका ये क्या हो जाएगा 21। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है क्वेश्चन 2 करना है, जिसके बारे में हमने पहले भी बता दिया है। ओके, नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद देखिए इक्वल करके 3
3 कर दिए, 4 कर दिए, 4 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 टर्म्स कर दिए इक्वल करते करते। अब ये 3/4 है, यहाँ पे देखिए बेटा 3/4 रखे हैं, डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, और यदि इक्वल का साइन लगा है तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट है। अब यदि डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया आपका। अब उसके बाद वाले में देखिए न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है उन्होंने, यदि न्यूमरेटर में 4 से किया है, इक्वल साइन है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद में आपका देखिए तो वहाँ न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर में तो स्पेस दे दिया गया है, तो डिनोमिनेटर में 6 से हुआ, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 6 से होगा, राइट। तो ये आपके क्या हो गए, सब के सब इक्विवेलेंट हो गए। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है, बनाना है, लिखना है विथ डिनोमिनेटर 30, विथ डिनोमिनेटर 30, मतलब आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 30 हो, डिनोमिनेटर क्या हो, 30 हो। अब देखिए ये है आपका 3/10 है, और ऐसा आपको यहाँ पे बनाना है कि जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, 30 आ जाए। यदि बेटा ये 10 था और यहाँ पे 30 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तब तो 30 आया, इसका मतलब क्या हुआ, 10 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तब जा कर के आपका यहाँ पे क्या आया, 30 आ गया। तो इसका मतलब अब आपको न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, तो जब आप डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 3 3 जा 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9/30। एज सच इसी का पार्ट डी है बेटा, देखिए ये है 11/15, और इसमें भी डिनोमिनेटर की क्या कंडीशन है, 30 होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। इसका मतलब 15 में कितने से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 2 से, और जब 15 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया 30 आया, तो इसका मतलब है 15 आपका डिनोमिनेटर था, मीन्स डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो न्यूमरेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 22। तो इस प्रकार जो आपका बना आंसर वो आया 22/30, राइट। तो ऐसे ही बहुत ही इजी नेचर के बेटा क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे तो बहुत आसानी से सब कर ले जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि 5 का ए ही ले लीजिए, ए पार्ट, कह रहे हैं कि राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन राइट करना है, इक्विवेलेंट, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है विथ न्यूमरेटर 36, जिसका न्यूमरेटर कितना हो, 36 हो। तो हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका न्यूमरेटर कितना हो, 36 हो। तो चलिए तो देखिए ये आपका क्या हो गया, 1/3 है। अब 1/3 ऐसे सपोज दैट ये आपका फ्रैक्शन है। अब इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसमें यहाँ पर तो 36 दिया है, बट यहाँ पे स्पेस दे दिया, वो यहाँ पर स्पेस दे दिया। अब यहीं पर क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है, और इक्विवेलेंट है इसलिए इक्वल साइन लगा दिया। अब ये 1 से क्या हो गया, 36 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 1 में 36 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब तो 36 आया, 1 में 36 से मल्टीप्लाई हुआ तब 36 आया। तो सेम वैसे यदि आपका न्यूमरेटर में 36 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका डिनोमिनेटर में भी 36 से ही मल्टीप्लाई होगा, और जब आप डिनोमिनेटर में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 36/108, राइट। तो ऐसे आप लोगों को करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों को 3-3, 4-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है,
और जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उसमें कह रहे हैं यूज़ मल्टीप्लिकेशन। किसका यूज करना है? मल्टीप्लिकेशन का। टू राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टू राइट टू इक्विवेलेंट मतलब कितने इक्विवेलेंट बनाने हैं? 2 इक्विवेलेंट बनाने हैं, बट क्या करके? मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके नहीं बनाना है। क्या करके बनाना है? मल्टीप्लाई करके। तो अब मैं इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करके आपको 2 इक्विवेलेंट बनाना है। तो अब आप लोग फ्री हैं उसके लिए। हो सकता है कि ये आंसर आपका मैच भी करे और न भी करे। इसके पीछे बेटा रीज़न ये है कि अगर 3/7 है, इसी का आपको बनाना है इक्विवेलेंट। आप सपोज कीजिए कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका 15/35 आ गया। एक आपका ए हो गया। और सेकेंड के लिए सपोज दैट आपने 3/7 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपका हो गया 18/42। ये आपका कितना हो गया? 18/42 हो गया। जबकि आंसर वाला हो सकता हो क्या किया हो कि ये 3/7 है, 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया हो। तो बेटा सही उनका भी है, सही आपका भी है। दिस इज राइट सोल्यूशन एंड दिस इज आल्सो राइट सोल्यूशन। वो भी सही सोल्यूशन है और यह भी सही सोल्यूशन है। बट हो सकता हो कि आंसर मैच इसलिए न करे क्योंकि उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया है, 3 से मल्टीप्लाई करके बनाया है, जबकि आपने 5 और 6 से मल्टीप्लाई करके बनाया है। तो ऐसे में ये आवश्यक नहीं है कि आप लोगों का आंसर मैच ही करे, बट आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। मतलब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। और आज बेटा यहीं तक। आज के लिए जो आप लोगों का HW है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक आप लोगों का आज का HW है। इसको आप लोग करेंगे, फिर इसके आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कल इस एक्सरसाइज को ओवर कर देंगे। ओके, थैंक्स।